नमस्कार साथियों। आज का दिन बिहार के लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन है। आज सदन में जाति आधारित गणना से जुड़े हुए जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े थे उसको पटल पर रखा गया और बहुत सारी भ्रांतियों का जवाब, बहुत सारे अफवाह का उत्तर ये आंकड़े दे रहे हैं। सवाल है कि वो कौन सा डर था जिसके चलते आज तक इस देश में कोई भी सरकार जातिवार जनगणना नहीं करा सकी। तो आज जो 7 नवंबर का दिन है, यह अपने आप में एक हिस्टोरिकल डे है। कभी मंडल कमीशन की रपट की एक अहम सिफारिश को 7 अगस्त 1990 को जब लागू करने का ऐलान तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने किया, तो 2-3 महीने के अंदर 3 महीने 7 नवंबर को ही विश्वनाथ प्रताप जी को एक विश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ा और इस दिन बहुत सारे समाजवादी नेताओं के ऐतिहासिक भाषण हुए। आज जिस तरह से बिहार में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक बहुत सशक्त राजनीतिक जोड़ी ने एक प्रस्ताव पेश किया है कि आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% किया जाएगा। वह निस्संदेह सामाजिक बराबरी, आर्थिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। न सिर्फ इतना, बल्कि जो लोग अब तक गलत सही नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे कि अति पिछड़ों की हकमारी पिछड़ों ने कर दी, दलितों आदिवासियों की हकमारी कुछ डोमिनेंट कास्ट्स ने कर दी, तो आज जो मुकम्मल तौर पर अंडर रिप्रेजेंटेड और ओवर रिप्रेजेंटेड सामाजिक समूह के वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए आंकड़े सामने आए हैं, तो इस तरह के अफवाह को एक पूर्ण विराम लगा है। बिहार सरकार ने जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वैसे 94 लाख परिवार जिनके पास कोई नौकरी या रोजगार नहीं है, उनको 2-2 लाख रुपये की सहायता मुहैया कराने का भी फैसला किया है। समाज का कोई हिस्सा छूटे नहीं, सबकी तरक्की हो सके, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और जिस तरह जातिवार जनगणना की मांग माननीय लालू प्रसाद जी व उनके समकालीन साथी देश भर के लिए करते रहे और उस पर विचार नहीं किया मौजूदा सरकार ने, तो मजबूरन अपने पैसे से बिहार सरकार ने ये काम कराया। और उसमें सिर्फ आबादी के आंकड़े नहीं, बल्कि जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलू जो हैं, कौन लोग नौकरी में हैं, कौन लोग रोज काम करते हैं और तब जाके उनका परिवार चल पाता है, इसका एक हकीकी डेटा सामने आया है। सामान्य वर्ग के 74.91% परिवार आर्थिक रूप से थोड़े संपन्न हैं और 25.09% लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी हर स्रोत से जो मासिक आय है वो 50,000 से ज़्यादा है। ऐसे परिवारों की संख्या सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग में है। जो सरकारी या प्राइवेट में भी जो संगठित क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा
जो रोजगार है उससे जुड़े हुए परिवार सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के हैं। वहीं जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति से जुड़े हुए परिवार हैं वो रोज़मर्रा के स्तर पर मजदूरी करते हैं या काम करते हैं, तो उससे उनका परिवार चल पाता है। पिछड़ा वर्ग 35.72%, अति पिछड़ा वर्ग में 44.2%, अनुसूचित जाति में 51.79%, अनुसूचित जनजाति में 57.04% परिवार जो है वो आज भी झोपड़ी या खपड़ेल नुमा आवास में जीवन बसर करता है। वहीं जो पिछड़ी जातियों में 3 जातियों को डोमिनेंट कास्ट के रूप में बार बार रेखांकित किया गया और कहा गया कि बाकी जो 3743 जातियां हैं ओबीसी में शामिल, उनकी हकमारी ये लोग कर दे रहे हैं। तो उसमें आप देखें कि कुर्मी जाति के 3.11% लोग सरकारी नौकरी में हैं, कुशवाहा जाति के 2.04% लोग सरकारी नौकरी में हैं। वहीं यादव जाति की आबादी बिहार में 14% है, लेकिन सिर्फ 1.55% लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो इन तीनों जातियों की कुल आबादी 21%, लेकिन सरकारी नौकरी में ये सिर्फ 6.7% है। अच्छा, इन आंकड़ों का मकसद बिल्कुल यह नहीं है कि किसी के वर्सेज किसी को खड़ा किया जाए, किसी के बरक्स किसी को। हम सिर्फ एक जो सरकार ने आंकड़े जुटाए हैं बहुत मशक्कत के बाद अपने खर्च पर, उसका यही मकसद है कि जो लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और जो लोग अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, तो अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों को और कैसे ऊपर उठाया जाए, उसकी शैक्षणिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को कैसे थोड़ा बदला जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। और लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको और मजबूती प्रदान की जाएगी इसके जरिए। 0.6% आबादी कायस्थ जाति की है बिहार में और उसके 6.88% लोग सरकारी नौकरी में हैं। 2.86% आबादी भूमिहार जाति की है और उसके 4.99% लोग सरकारी नौकरी में हैं। 3.66% आबादी ब्राह्मणों की है बिहार में और 3.60% लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो ये मोटा मोटी स्थिति यहाँ नौकरियों की है, सरकारी नौकरियों की। वहीं वैश्य वर्ग के लोग 1.96% सरकारी नौकरी में हैं। कुल सामान्य वर्ग से जो गरीब परिवार है, आपको बताया कि वो 25.09%। पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार की संख्या बिहार में 33.16%। अति पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार की संख्या 33.58%। अनुसूचित जाति में गरीब परिवार के लोग 42.93%। अनुसूचित जनजाति में से गरीब परिवार के लोग हैं 42.70%। तो वही जो सामान्य वर्ग में मुस्लिम आबादी है, शेख 25.84% गरीब, पठान 22.20% और सैयद 17.61%। वहीं चमार, मोची जिस भी लिखते हैं वो 42% लोग गरीब हैं। मुसहर में 54% लोग। धोबी, रजक जो लिखते हैं वो 35% लोग। यादव 35%, कुशवाहा या कोयरी 34%, कुर्मी 30% परिवार जो है गरीब है। वैश्य में 24%, ब्राह्मण में 25.32%, राजपूत में 24.89%, भूमिहार में 27.58%, कायस्थ में 13.83%। ये मोटा मोटी स्थिति गरीब परिवारों की है। सुरजापुरी मुस्लिम 29.33% गरीब, स्वनार 26.58%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो जातियां फॉल करती हैं उसमें तेली परिवार जो है, तेली जाति से जुड़े हुए परिवार, उसमें 29.87% गरीब हैं। मल्लाह में 34.56%, कानू में 32.99%, धानुक में
34.75%, नोनिया में 35.88%, चंद्रवंशी में 34.08%, नाई में 38.37%, बढ़ई में 27.71%, प्रजापति में 33.39%, पाल गडेरिया जिसको कहते हैं 33.20%। वहीं बिहार में जो शैक्षणिक स्थिति है वो आप यूं देखें कि 22.67% आबादी जो है वो 1 से 5 तक की शिक्षा प्राप्त की हुई है। वर्ग 6 से 8 तक की पढ़ाई की हुई आबादी बिहार में 14.33% है। वर्ग 9 से 10 तक की शिक्षा हासिल जिस आबादी ने की है वह उसका प्रतिशत 14.71, 11 से 12 क्लास की तक की पढ़ाई की हुई आबादी 9.19% है, और जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, वैसी आबादी सिर्फ 7% है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है और उच्च शिक्षा से जोड़े जाने की। तो मोटा मोटी ये जो आंकड़े हैं बिहार सरकार ने जो जारी किए हैं उसकी 2-3 मुख्य बातें हैं कि एक तो शैक्षणिक स्थिति जो है उसको और ठीक करने की ज़रूरत है, और जो गरीब लोग हैं उसको आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को उठाया जाए। इसलिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि वो ऐसे परिवार जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, 94 लाख परिवार, कोई नौकरी नहीं है, उसको 2-2 लाख रुपये देंगे और उससे वो कोई अपना एक रोजगार आरंभ कर सकते हैं। और वैसे लोग जिनके बारे में बहुत तरह के अफवाह फैलाए जाते रहे कि ये हकमारी कर रहे हैं, उसको भी शायद अब वो एक इस तरह का नैरेटिव था जो अब इस आंकड़े के बाद ध्वस्त हो गया है। तो हमारा मकसद समाज के अंदर सौहार्द को और बढ़ाना है और सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से लोगों को और मजबूत करना है, और बिहार सरकार उसके लिए बहुत प्रतिबद्ध है। तो 7 नवंबर 1990 को जब हमारी सरकार चली गई थी, एक आध दिन बहस चली थी विश्वास मत पर, और किस लिए चली गई थी? मंडल कमीशन की रपट लागू करने के चलते। तो आज समझिए कि 90 से ये 2023 है, 33 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ है, और विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर नीतीश जी आए, और निस्संदेह यह जो समाजवादियों की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ जिसमें कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टियां हैं, उसने बिहार को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, और बहुत बधाई के पात्र हैं बिहार के लोग, और बहुत साधुवाद माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, और हम सब के अभिभावक और इस मकाम तक, इस लड़ाई को पहुंचाने के जो सूत्रधार हैं, आबरूए सियासत जनाब लालू प्रसाद जी को। यह कारवां यूं ही चलता रहे और हम बिहार को बहुत प्रेम, मोहब्बत, मेलजोल के साथ नई ऊंचाई तक ले जा सकें। तेजस्वी जी के, नीतीश जी के नेतृत्व में हर महकमे में बेहतर काम हो, हमारी यही कामना है, और आप सब लोग हमारी सरकार का साथ देंगे। हमारी सरकार आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। जय हिंद।